पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज होते ही तेजी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 91,871 पर ट्रेड करने लगा। GHQ गेट हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुलजिमों में मुकदमे की नकूल तकसीम कर दी। 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। शेख रशीद, जरदाज गुल और असद उमर समेत मुतअद्दिद मुलजिमान अदालत पेश हुए। वजीर आजम की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मजबूत इक्तसादी शराकतदारी के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम ने कहा, गजा में खून रेजी रोके बगैर दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिलों की मंजूरी आर्टिकल 75 के तहत की गई। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। सरकारी बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारियां। जजेस की तादाद बढ़ाने का निजी बिल बैरिस्टर दानियाल पहले ही पेश कर चुके। नई कानून साजी पर स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी की जल्दबाजी न करने की तजवीज़। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में 6 दिन बाद कमी, आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्मोक के तदारुक के लिए आज खुसूसी इजलास तलब कर दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम तेज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया। पार्किंग एरिया स्टेडियम के करीब बनाने की हिदायत। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला। सरकारी बिल जुमा को कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारियां। जजेस की तादाद बढ़ाने का निजी बिल बैरिस्टर दानियाल पहले ही पेश कर चुके। नई कानून साजी पर स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी की जल्दबाजी न करने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर। अयाज सादिक ने भी कौमी उमूर पर मुत्तफ़िका कानून साजी को नागुज़ीर करार दिया। JUI का हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने 11 अरकान खरीदे रखे थे। हम वोट ना करते तो गंदा मुसवदा पास हो जाता, जो मुल्क के लिए खतरनाक होता। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI समेत किसी सियासतदान को जेल में रखने का हामी नहीं। मुल्क को बचाना है तो नए इंतखाबात कराना होंगे। इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। लाहौर में जहरीली फिजा का राज बरकरार, लेकिन स्मोक की शिद्दत में 6 दिन बाद कमी आ गई। आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्मोक की सूरत-ए-हाल पर जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। तमाम महकमों में माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद और मास्क पहनना लाजमी करार। स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्मोक के तदारुक के लिए आज खुसूसी इजलास तलब कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। सिपह सालार का 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फोमेन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों के मोतरफ। गजा और लबनान में मासूम शहरियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज के सफाकाना हमले। गजा में मजीद 143 और लबनान में 77 अफराद शहीद। बैतलाहिया में रात गए रिहायशी इमारत पर हमले में 15 शहादतें। 5 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमले में शहदा की तादाद 109 हो गई, 40 बच्चे शामिल। लबनान की वादी बेका और सैदा में बमबारी से 68 अफराद शहीद। इसराइली टैंक जनूबी लबनान के इलाके अल-खयाम में घुस गए। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को तंजीम का नया सरबराह मुंतखब कर लिया।
अल-कस्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। जबालिया में ताबड़तोड़ हमले, 4 इसराइली फौजी मारे गए, कई जख्मी, मुतादिद टैंक्स और गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज का लेबनान जंग में 33 फौजियों की हलाकत और 900 के जख्मी होने का एतराफ। गजा जंग शुरू होने से अब तक 12,000 फौजी और 5,184 गैर फौजी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से उनरवा पर पाबंदी के तबाहकुन नताइज होंगे। फलस्तीनी महाजरीन की इमदाद रुक जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइली वज़ीर आज़म को खत लिखा, आलमी क़वानीन के मुताबिक काबिज़ क़ुव्वत शहरियों को इमदाद से नहीं रोक सकती। यूनिसेफ सरबराह का भी इज़हार तशवीश, कहा उनरवा पर पाबंदी से गजा में मजीद बच्चे कत्ल होंगे। अद्वियात, वैक्सीन और साफ पानी की तरसील रुक जाएगी। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मुलजिम भारत ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ्द वाशिंगटन आया था, तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। अमेरिका ने मुलजिम की गिरफ्तारी और एहतसाब का मुतालबा किया। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अब तक किसी भारतीय सफारतकार या एजेंट को मुल्क बदर नहीं किया गया। आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। गैर हतमी नताइज में हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकर दूसरे नंबर पर। वजीर आजम की आसमा जहांगीर ग्रुप को मुबारकबाद, कहा वकला आईनी तरमीम पर अमल और पार्लिमानी बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेंगे। शहर इक़्तिदार में जराइम बढ़ गए। कचनार पार्क में डकैती मुज़ाहमत पर लड़का और लड़की जख्मी, पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज 2 बैंक डकैतियां। G94 में कैश वैन्स को लूटने की कोशिश, डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 5 जख्मी। G14 में भी डाकू निजी बैंक लूट कर फरार। 2 दिन में एक जैसी 4 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची में गैर मुल्की शहरी लुटेरों के निशाने पर। डिफेंस खयाबान मुजाहिद के करीब पोलैंड से आने वालों को मुबैना तौर पर पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। वज़ीर रसीद ने रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कोरंगी और सुपर हाईवे पर 3 मुबैना मुकाबलों में 3 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। तुर्की के कौमी दिन पर मीनारे पाकिस्तान तुर्क परचम के रंगों से रोशन। सुर्ख और सफेद रोशनियां हर सू फैल गईं। कराची में तुर्की के कौंसिल खाने में रंगारंग तकरीब, गवर्नर और वजीर आला सिंध की शिरकत, केक काटा गया, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। ग्रीन शर्ट्स का मिशन ऑस्ट्रेलिया। शाहीनों की मेलबर्न रवानगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा समेत मजीद 8 खिलाड़ियों ने उड़ान भर ली। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कंडीशंस देखकर ओपनर्स का फैसला करेंगे। कोच से मुतालिक बोर्ड ने राय मांगी तो जरूर मशवरा देंगे। डट कर मुकाबला करें। रवानगी से पहले चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों को तलकीन। कैंगरूज के साथ पहला टाकरा 4 नवंबर को होगा। और अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया में रैली। कैमला हैरिस को बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। डेमोक्रेट उम्मीदवार का वाशिंगटन में जवाबी वार। कैमला हैरिस ने कहा ट्रंप जीत गए तो मुखालिफिन को जेलों में डाल देंगे। इस इलेक्शन में आज़ादी और तकसीम में से एक का इंतखाब करना होगा।